आज तक जितने भी एक्साइज इंस्पेक्टर या जीएसटी इंस्पेक्टर बने हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है, तो जो भी आप चीज़ों को आप देखते हैं, वर्दी में देखते हैं, तो उनके पीछे सिलेक्शन का मेन राज होता है कि उन्होंने मॉक को ज़्यादा से ज़्यादा मॉक पे प्रैक्टिस की है कि अगर इंग्लिश में अगर हम 25 क्वेश्चन का मॉक लगाए हैं तो उस 25 क्वेश्चन में जो 2-3 क्वेश्चन अगर नहीं बने हैं आपसे, अगर आप मॉक के माध्यम से चाहोगे तो तुम आराम से भाई सिलेक्शन ले पाओगे। पीटी और मेंस दोनों आप आराम से क्लियर कर पाओगे। बस इस वीडियो को पूरा देख ले। आई होप आप लोग भी एसएससी का फॉर्म फिलअप कर ही दिए होंगे, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि भाई कि अगर तुम जितना भी पढ़ चुके हो अभी तक, बस उसको रिवीजन करते रहना, ठीक है। मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो और इंग्लिश हो, जो रिवीजन कर रहे हैं उसको और तगड़े लेवल पर रिवीजन करने की ज़रूरत है। और मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये हुआ कि आजकल भाई लोग क्या है ना कि देखो, पढ़े तो सभी रहते हैं, ठीक है, सारा कुछ पढ़ लिया उसने, मैथ पढ़ लिया अच्छे से, रीजनिंग पढ़ लिया अच्छे से, जीके जीएस पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, ठीक है, सब कुछ अच्छे से पढ़े रहने के बाद भी उनको इतना आइडिया नहीं लग पाता है कि अब हमें आगे की रणनीति को क्या करना चाहिए। जिस प्रकार से सीजीएल ने अपनी काफ़ी तगड़े लेवल में वैकेंसी को निकाला है, इतनी सीट की मात्रा में अगर आप मॉक के माध्यम से चाहोगे तो तुम आराम से भाई सिलेक्शन ले पाओगे। पीटी और मेंस दोनों आप आराम से क्लियर कर पाओगे। बस इस वीडियो को पूरा देख लेना कि आखिर क्या रणनीति हमें बनानी है सीजीएल एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो इस सीजीएल एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले यहाँ मेन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो मॉक का खेल होता है एग्ज़ाम में, जो मॉक टेस्ट हम लोग देते हैं, ठीक है, उस मॉक टेस्ट के जरिए हम चाहेंगे तो सिलेक्शन ले सकते हैं। बट इस मॉक लगाने का मेन पर्पस हमारा ये है कि किस प्रकार से मॉक लगानी चाहिए, किस प्रकार से हमें एनालिसिस करना चाहिए। आज तक जितने भी एक्साइज इंस्पेक्टर या जीएसटी इंस्पेक्टर बने हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है, तो जो भी आप चीज़ों को आप देखते हैं, वर्दी में देखते हैं, तो उनके पीछे सिलेक्शन का मेन राज होता है कि उन्होंने मॉक को ज़्यादा से ज़्यादा मॉक पे प्रैक्टिस किया है। जो भी मॉक उन्होंने लगाए हैं, सारा का सारा प्रीवियस ईयर मॉक लगाते थे और उसके अच्छे से एनालिसिस करते थे, ठीक है। एनालिसिस इस लेवल पे करना चाहिए कि हमें, जैसे अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ का एक सेक्शनल बना लो कि मैथ में अगर हमने 25 क्वेश्चन का मॉक लगाया है तो उस 25 क्वेश्चन में तुम्हारे पास अगर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन नहीं बना है तो उसको एक तगड़े लेवल पे एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट थे, क्या लॉजिक थे जो हमसे ये 2 क्वेश्चन नहीं बने, ठीक है, उस पे एनालिसिस करनी चाहिए। जो इजी क्वेश्चन है जो आपने बनाया है उसको आप नहीं देखें, ठीक है। सेम रीजन अगर आप आते हैं इंग्लिश वाले में, तो इंग्लिश का भी खेल यही होता है कि अगर आपके पास अगर रूल अगर अच्छे से है, प्रीवियस ईयर के बेस्ट पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है सीजीएल का, इतना तो आपको पता है, ठीक है। बस प्रॉपर आपको बेस में ये समझना है कि अगर इंग्लिश में अगर हम 25 क्वेश्चन का मॉक लगाए हैं तो उस 25 क्वेश्चन में जो 2-3 क्वेश्चन अगर नहीं बने हैं आपसे, तो भाई वो किस चैप्टर के क्वेश्चन थे। अगर तुम्हें चैप्टर को अगर पता चल जाए कि भाई ये तो भाई एडजेक्टिव का सेक्शनल था, ये तो भाई प्रीपोजिशन का चैप्टर था जो हमसे नहीं बना है, तो उस सेक्शनल पर थोड़ा सा रिवीजन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा भी रिवीजन करोगे तो भाई धीरे धीरे स्कोरिंग धीरे धीरे देखना, आप इंग्लिश में 25 में 25 आप ला सकते हो। सेम कंडीशन अगर रीजनिंग की अगर आप मॉक लगा रहे हैं तो रीजनिंग में आपको सबसे पहले जितना भी टॉपिक है वो टॉपिक पूरा कमांड होना है, उसके बाद ही मॉक लगानी है आपको सारे सब्जेक्ट का। जैसे रीजनिंग में आपके पास अगर कोई टॉपिक है, जैसे अगर ब्लड रिलेशन है, ठीक है, हो सकता है आपसे नहीं बना ब्लड रिलेशन, हो सकता है किसी को कोडिंग रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, पजल नहीं बन रहा है, ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट नहीं बन रहा है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहे हैं। तो नहीं बन रहे हैं तो उसके पीछे पहले रिसर्च करो। ऐसे नहीं कि अगर नहीं बन रहा है तो उस क्वेश्चन को स्किप करके निकल के हम चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। स्किप नहीं करनी है, उस क्वेश्चन पे आपको विशेष मंथन करने कि आखिर क्यों नहीं क्वेश्चन बना, आखिर इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रूल है इसमें, तो इसको आप देखो, क्या ट्रिक है इसमें, इस चीज़ों पे आप डिस्कस करो। सेम रीजन की बात करते हैं जीके जीएस, तो जीके जीएस आप देखे हो कि अभी सीएचएसएल का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। सीएचएसएल का एग्जाम में जो जीके जीएस पूछ रहा है वो प्रीवियस ईयर के बेस्ट पर टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, टोटल। और लोग भाई से मैं बात किया हूं तो उन्होंने यही बताया कि जो आपने भाई जो बताया था कि प्रीवियस ईयर का आपने यहाँ से कर लेना चीज़ों को, तो भाई मैं एक ही चीज़ सजेशन देता हूँ कि अगर तुम्हें भाई अगर मॉक लगानी है ना, तो सबसे मैं बेटर प्लेटफॉर्म तुम्हें बता रहा हूँ भाई, टेक्स्ट बुक पर अभी देखो क्या है ना कि देखो हर एक साल टेक्स्ट बुक
ने क्या किया था कि 10 साल से उन्होंने जो PYQ क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो वहाँ पे बनाया है, वहाँ से एग्जाम में इतनी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टेक्स्ट बुक पे। जिन्होंने मॉक टेस्ट लगाया है भाई, उसका तो काम वहाँ से बन गया होगा, क्योंकि आज का जो खेल है, जो जिन्होंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट के साथ और टाइम के साथ प्रैक्टिस किया है, उसका तो सिलेक्शन निश्चित है। तो अभी टेक्स्ट बुक क्या किया है, एक गुड न्यूज़ बनाया है भाई। उस अपडेट को मैं देखा हूँ, सोचा कि भाई इसको बताना बहुत ज़रूरी है भाई लोग के लिए। तो जो CGL का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस भाई के लिए क्या है कि टेक्स्ट बुक ने अपना ग्रांटेड सिलेक्शन प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम से क्या होगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है, जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गया, तो उस क्वेश्चन को आपको मेंटर्स के थ्रू आपको वहाँ पे गाइड किया जाएगा कि इसको इस प्रकार से आपको बनानी है, इसमें एक कॉन्सेप्ट, इसमें इलॉजिक लगते हैं, तो इसको यहाँ पे आपको गाइड किया जाएगा। और इसमें क्या है कि आपको गाइड के थ्रू जो आपको मिलने वाला है सब कुछ, आपको डिस्कशन क्लास भी इनकी मिल जाएगी। आपको अगर कोई डॉप सेशनल हो तो आप 10 बजे सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक आप इनके डॉप्स क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ से चीज़ों को आप और आसानी बना सकते हैं। कोई भी आपको सब्जेक्ट या कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट तुम्हारे गूगल मीट के थ्रू तुमसे वो कॉन्टैक्ट करेंगे, तुमसे वो बात करेंगे। मेल के थ्रू भी आप मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ईमेल, ठीक है, ईमेल हो गया, कॉल के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो ये सब फीचर आपको वहाँ पे मिलने वाला है। अब एक चीज़ क्या है कि टेक्स्ट बुक पर जो सिलेक्शन आपको यहाँ पे बनाया गया है, ग्रांटेड सिलेक्शन प्रोग्राम, तो इनकी कुछ कोर्स है, तो उस कोर्स का मैं बता देता हूँ कि कोर्स में आप क्या करना कि उस कोर्स को अगर ज्वाइन कर लेना जाकर, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद भाई तुम एक कूपन कोड अप्लाई कर लेना। कूपन कोड यहाँ बनाया गया है SSC FAM TV, ठीक है। इस कूपन कोड को आप अप्लाई करोगे तो आपको 35% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस डिस्काउंट में भाई आप हर एक टीचर से आप जुड़ जाओगे। जो भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो रीजनिंग के इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो डायरेक्ट तुम टीचर से बात करो कि सर इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं एग्जाम में, इसको कौन सा मेथड से बना सकते हैं। तो ये तुमको भाई मेंटर्स के थ्रू गाइड करेंगे कि इसको ऐसे बनाना होता है, इसमें ये ट्रिक लगते हैं, इसमें ये लॉजिक लगते हैं। मतलब हर एक सब्जेक्ट के आपको टीचर वहाँ प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो भाई अब तो बेटर तरीका हो गया, क्योंकि अगर तुमको मॉक लग रहा है, अब देखो एनालिसिस तो कर पा रहे हो तो खुद से कर ले रहे हो, लगता है कि नहीं मुझे टीचर के थ्रू थोड़ा एनालिसिस मिल जाता है, बता देते हैं तो ज़्यादा दिन तक याद रहता है, ठीक है। तो यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। बस मेरे जो एग्ज़ाम मैंने जो CGL का दिया था, तो मैं वाराणसी में मेरा सेंटर गया था जो फर्स्ट अटैम्प्ट में था। मैंने एग्ज़ाम को निकाला PT, बट मेंस में 5 नंबर के चलते मैं वहाँ पे आउट हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, जो PT क्रैक करने का मेरा मेन मकसद ये था भाई कि मैं भाई देखो PT क्रैक कैसे हुआ, सबसे पहले मैं बताता हूँ। PT जो मेरा SSC CGL का जो PT क्रैक हुआ, उसमें भाई मैंने मॉक के लिए कम से कम 300 से ज़्यादा टेक्स्ट बुक पर मैंने मॉक लगाया था, ठीक है। लोग ये बोलते हैं, बहुत सारे आप देखोगे जो भी इंस्पेक्टर बने हैं CGL से, ठीक है, इनकम टैक्स हो गया, GST हो गया, ठीक है, जो भी वगैरह बोलो, ठीक है। तो समझो कि जो भी यहाँ पे इंस्पेक्टर बने हैं भाई वो मॉक देख कर ही बने हैं, ठीक है। मॉक लगाएं, अच्छे से एनालिसिस किए, टाइम के साथ उन्होंने मॉक लगाना सीखा, तो वहाँ से उन्होंने सब कुछ किया भाई, तो जाकर धीरे धीरे वहाँ पे सिलेक्शन हो पाया उनकी, ठीक है। एक चीज़ आप पूछना, जो भी आजकल अभी जॉब कर रहे हैं उनकी एक खेल, देखो लोग यही सोचते हैं ना कि इस खेल को कैसे पकड़ा जाए, कैसे एग्ज़ाम को निकाला जाए। तो एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि एग्ज़ाम तुम्हें अगर क्रैक करनी है तो तुम सबसे पहले ना तुम सारे सब्जेक्ट का मॉक लगाओ। सेक्शनल बाइज मिले तो सेक्शनल बाइज लगाओ, अब बट लगाओ तो प्रीवियस ईयर का लगाओ, जहाँ से भी मिले आपको वहाँ से लगाओ, जाकर काम बन जाएगा भाई। जय हिंद।